हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे आपको पता है कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट हम कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी वाला बेटा, जैसे आपको पता है विभाजकता वाला। तो आज मैं डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं विभाजकता के नियम जो मैंने आपको बताए थे, आज हम उससे क्वेश्चन करेंगे। बेटा टॉपिक बहुत छोटा है पर इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लेके। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा आपको पता है, जैसे मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये बेटा जो अंदर होता है इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या, भाजक। और यहां पर जो आता है उसको बोला जाता है भागफल, ठीक है। क्या बोला जाता है, भागफल। और यहां पर जो आपका बचता है उसको बोला जाता है शेषफल। तो मैं यहां से अगर इनको इंग्लिश में कहूं तो इसको बोलते हैं बेटा रिमाइंडर, ठीक है। और ये क्या होता है, क्वोशिएंट, जिसको बोला जाता है भागफल। और ये क्या होता है बेटा, डिविडेंड, और इसको बोला जाता है डिवीजर, ठीक है ना। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं तो भाज्यक को डिवीजर बोलते हैं, भाज्य को डिवाइडेड बोलते हैं, और क्वोशिएंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल। तो आपको पता है बेटा, छोटी सी बात, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि 8 को 5 से भाग करता हूं तो 5 एकम 5, आपका बचा शेषफल 3। तो आप क्या करते हो कि अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं, 5 एकम 5 और +3 कर दूं तो 8 आ जाता है। तो कहने का मतलब जब मैं भाजक की भागफल से गुना कर दूं और प्लस शेषफल कर दूं तो भाज्य आ जाता है। तो बेटा यही चीज आपको फाइंड आउट करनी है अभी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाज्य जो आपका है डिवीजर, तो डिवीजर इज इक्वल टू भाजक, भाजक आपका क्या है बेटा, सॉरी डिवीजर नहीं है, भाज्य आपका डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू भागफल क्या है, क्वोशिएंट, और प्लस रिमाइंडर। तो अगर आपको ये चीज पता चल गई है तो इसके बाद बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद जो शेषफल आता है, तो यहां पर ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले बेटा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे हमारा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जब आपको ये चीज याद नहीं रहती ना कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे 8 को 5 से भाग किया तो 5 एकम 5 बचा 3, तो ये आपका क्या था, शेषफल। और ये क्या था आपका, भागफल। और ये क्या था आपका, भाज्य। और ये क्या था, भाजक। तो यहां से आप देख सकते हो, 5 की 1 से गुना की तो भाजक की भागफल से गुना की, और प्लस शेषफल किया तो मेरे पास क्या आ गया, वापिस भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है बेटा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार हमें ये चीज़ पता चल गई है। अब हमें अगर इसका बेसिक पता है तो बेटा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं जो हमें दिया गया था।
तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज थी, ये देखिए कि भाग देने की प्रक्रिया में भाज्य भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। अब बेटा अगर उसने बता दिया कि शेषफल कितना है 4, अगर शेषफल 4 है तो भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो आपका यहां से भाजक कितना हो जाएगा, भाजक बराबर शेषफल का 3 गुना, शेषफल 4 है तो उसका 3 गुना, मतलब बेटा आपका 12, तो भाजक आपका कितना आ गया 12। पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, शेषफल अगर उसने 4 बताया है तो भाजक आपका हो गया 4 इंटू 3 मतलब 12। अब देखिए भाजक भागफल का 4 गुना है, तो बेटा भाजक अगर 12 है और भागफल का वो 4 गुना है, तो मेरे को यहां से अगर भागफल चाहिए, भागफल, तो मैं ये कहूंगा भाजक, और या फिर आपको सीधी टर्म में बताऊं आपको समझ में आ जाएगा, उल्टा आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब इसने क्या बोला था कि भाजक है वो क्या है, भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है, ये चीज बोली थी ना। तो यहां से मेरे पास भाजक कितना है मैंने निकाला है 12, और भागफल कितना है, भागफल का 4 गुना है, तो भागफल तो हमें निकालना है इंटू 4। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं इसको काटूं 4 तिया 12, तो मेरे पास भागफल कितना आ गया 3, भागफल मेरे पास 3 आ गया, भाजक मेरे पास 12 आ गया, शेषफल मेरे पास 4 आ गया। अब सारी चीजें आ गई, तो हमें निकालनी क्या है वो हम निकाल देते हैं। तो हमें निकालना है बेटा क्या, आपको निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां से अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए। तो भाज्य तो आपको निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक कितना आया, भाजक आपका आया 12 इंटू भागफल कितना आया 3 प्लस शेषफल कितना आया 4। तो यहां से 12 इंटू 3 कितना होता है 36, और 36 में कितना जोड़ना है आपको 4, तो 36 प्लस 4 मतलब आपका जो आंसर है बेटा वो कितना आ जाएगा 40। तो 36 प्लस 4 40, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बेटा आपको सिंपल सी बात है कि जब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, अब इसको अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको दी गई है ना पहले उसको लिखिए। तो इसके अंदर आपको दिया क्या था बेटा, शेषफल, तो मैंने लिखा शेषफल 4 है। अब पहली लाइन में पता चला कि भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना, तो मेरे पास शेषफल 4 था तो इसका 3 गुना भाजक कितना हो गया 12। अब पहली लाइन में देखिए भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल इंटू 4, तो बेटा भाजक का मान 12 था, भागफल इंटू 4, तो भागफल कितना आ गया 4 तिया 12 मतलब भागफल 3 आ गया। तो भाज्य बराबर बेटा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक 12 भागफल 3, 12 इंटू 3 36 प्लस शेषफल 4, तो कितना आ गया 40। तो आंसर हो गया बेटा बी मतलब 40। नेक्स्ट, अब ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए इसको ऐसे ही करेंगे हम। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य है। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो मेरे पास शेषफल है, देखिए शेषफल वो मेरे पास है 46, ठीक है, और वो कह रहा है भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो मेरे पास भाजक जो है वो कितना है, शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल का
5 गुना, ठीक है ना। तो मेरे पास भाजक जो है वो कितना आ जाएगा, शेषफल आपका 46 इंटू 5, तो 46 इंटू 5 कितना होता है बेटा 230, ठीक है ना। 5 छिका 30, 3 पाँचों के 20 और 3 23, तो मेरे पास भाजक जो है वो आ चुका है 230। अब क्या कह रहा था, भाजक भागफल का 10 गुना है, तो इस लाइन को मैं लिख लेता हूं, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट करिए, तो भाजक कितना है 230 बराबर भागफल आपको चाहिए इनटू में 10। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं, तो भागफल मेरे पास आ गया 23, भागफल मेरे पास कितना आ गया 23। अब मेरे पास भागफल 23 है, भाजक 230 है और शेषफल 46 है, तो सारी चीजें आ चुकी है। तो अपने पास क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल चीज बन गई है। तो बेटा अब वही फॉर्मूला आपका देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए पहले फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, देखिए भागफल कितना है 23 इंटू शेषफल कितना है 46 प्लस, सॉरी भागफल लिखना था ना, भाजक आपका आया 23, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वैल्यू आप सही रखिए ना। भाजक कितना है बेटा, भाजक आपका 230 आया हुआ है, इनटू भागफल कितना आया हुआ है 23 और प्लस शेषफल कितना था 46। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 230 की 23 से गुना करते हैं पहले और उसके बाद 46 प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 230 की अगर मैं बात करता हूं किसके साथ, 23 के साथ, तो बेटा करने की जरूरत नहीं है, 23 और 23 का मल्टीपल कितना होता है 529, तो 5290 आ गया, ठीक है ना। 5290 के अंदर मेरे को कितना जोड़ना है, प्लस में 46, तो 5290 में 10 जोड़ा बेटा आ गया 5300, 5336 आपका आंसर आ जाएगा, 5336, 5336 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपका वैसे ही था, इसके अंदर क्या था कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 46 है तो भाज्य क्या है, तो मेरे को जब शेषफल पता था 46, तो मैंने लिख दिया शेषफल 46 है, और भाजक बराबर उसने बोला हुआ है कि भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल इंटू 5 गुना है तो मतलब गुना में है। तो बेटा भाजक बराबर शेषफल आपका 46 है इंटू 5, तो 40 इंटू 5 होता है 230। अब जब मेरे को भाजक का पता चल गया कि 230 है, तो मेरे को इतना भी पता है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल इंटू 10, जैसे बोला है वैसे लिख दिया। अब भाजक कितना है 230, भागफल निकालना है और 10 का 10 लिख दिया। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो भागफल कितना बच गया 23। अब मेरे पास तीनों चीज है, शेषफल है 46, भाजक है 230 और आपका भागफल है 23, तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो मेरे पास भाजक है 230, भागफल है 23 और शेषफल है 46। तो 230 की अगर 23 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो बेटा मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत क्यों नहीं थी, 23 का स्क्वायर होता है 529, जीरो प्लस 46, तो 5290 के अंदर अगर मैं 46 जोड़ता हूं तो बेटा कितना बन जाता है 5336, 5336। तो आपका जो आंसर है इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, कौन सा बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो पार्ट होता है ये बेटा होता है भाजक, ये कौन सा होता है भाज्य, और ये कौन सा होता है भागफल,
और जब इसको सोल्व करने के बाद ये कौन सा होता है, शेषफल। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो आप 7th 8th के अंदर पढ़ते हो वही चीज़ है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है उलझा के। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करते हो, हमेशा लास्ट से स्टार्ट किया करो। कहाँ से, एंड से। और जो वैल्यू दे दिए जाए उसी को पकड़ के रखो। शेषफल दे दिया ना, तो शेषफल को पकड़ के रखो, शेषफल के साथ क्या क्या संबंध है, तो बेटा उससे आप जाओगे तो आप पीछे से आगे की तरफ आओगे, क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या को 296 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है 75, यदि उसी संख्या को 37 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे से पूछा गया है। तो बेटा आप इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करते हो बताइए मेरे को जल्दी से। तो एक संख्या को जब 296 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना है, 75। मान लो कोई संख्या है, तो अगर हम उसको 296 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, 75। और अगर मैं उसी संख्या को 37 से भाग देता हूं तो मेरे को शेषफल कितना मिलेगा। तो बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। जैसे अब देखिए आगे भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक संख्या को 52 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना है, 45। और उसी संख्या को अगर मैं 13 से भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल है वो कितना आएगा, तो वो चीज़ है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा आप आराम से कर सकते हो। 3 क्वेश्चन है ये देखिए। 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91, और उसी संख्या को अगर मैं 17 से भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल है वो कितना आएगा। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो इसको हम कैसे करते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात आपको मैं बता देता हूं। देखिए ये चीज समझ में आ गई ना। अब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक संख्या है और उस संख्या को हम 296 से भाग दें। कोई भी संख्या है उसको हम 296 से भाग दें तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, 75। कितना आता है बेटा, 75। और जब हम उसी संख्या को 37 से भाग दें, मतलब उसी संख्या को अगर मैं 37 से भाग दूं तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई संख्या है 20, ठीक है, और मैं अगर इसको 3 से भाग दूं, ठीक है, तो अगर मैं 3 से भाग दूं तो 3 छिका 18, ठीक है। और यहां से अगर मेरे पास शेषफल क्या आ गया बेटा, 2। समझ रहे बात को। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि अगर मैं 15 को 4 से भाग देता हूं तो 4 तिया 12, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 शेषफल। समझ रहे बात को। यहां पर कितना शेषफल आ गया, 3 आ गया। और ये क्या है, कोई संख्या है, ठीक है ना। तो किसी संख्या को 4 से भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल आ गया 3। अब बेटा आपको पता है कि इस 4 की अगर मैं इस 3 के साथ रिलेशन देखूं, देखो आपको क्या देखना है, संख्या और उसको क्या करना है, भाग देने पर, जिससे भाग करना है। तो 15/4 का रिलेशन क्या है कि शेषफल आपका 3 है ना। और शेषफल 3 है तो बेटा मैं यहां से एक बात कहूं कि 4 × 3 ये 12 है ना। और ये देखिए 3 × 2 6। और अगर मैं इसका रिलेशन आपको इसके साथ बताऊं तो क्या होगा, देखिए अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक देखना ध्यान से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करेंगे वो बताता हूं। कंसेप्ट आपको पता चल गया ना। और इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो कि किसी संख्या को हम 296 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारे पास क्या आता है, 75। अब हमें क्या करता है बेटा, शेषफल अगर 75 आ रहा है उसी संख्या से, और उस संख्या को हम 37 से भाग दें तो प्राप्त शेषफल होगा। तो बेटा अगर मैं इस शेषफल को 37 से भाग देता हूं तो मेरे पास कितना आएगा। तो मेरे को एक बात बताइए
कि 37 का मल्टीपल है या नहीं है ये। तो 37, एक बात बताइए, 37 इंटू 7 पे लेके जाऊंगा, 7 इंटू 7 49, बचा 4, 7 ये 21 और 4 25, ठीक है। और 8 पे लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, 8 इंटू 7 56, 5 8 3 24 और 5 29। ये देखिए 37 इंटू 8 किया तो मेरे पास कितना आ गया, पूरा पूरा 296 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा संख्या को चाहे आप उसके शेषफल से भाग दें, उस पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको इसका बेसिक पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेसिक आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है आप ये बताइए, ये पता चल गया तो वो भी पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 29 इसकी पावर कितनी है 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णत विभाजित नहीं करेगी। अब देखिए इसका ही बेसिक है, तो 29 और 17 जो है वो कितना हो जाएगा, 29 और 17 इनकी घात सेम है, तो 29 प्लस 17 की अगर मैं बात करूं तो 29 और 7 36 और 10 46, क्या है बेटा 46। और 46 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 46 के 2 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और 23 हो जाएगा, 23 दूना 46, ठीक है ना। और 46 एकम 46, तो ये 46 जो डिविजिबल है वो 2 से भी है, 23 से भी है और 46 से भी है। तो बेटा यहाँ पर डिविजिबल वो किससे नहीं है, तो डिविजिबल वो किससे नहीं है बेटा, वो 2 से डिविजिबल भी है, 23 से भी है और 46 से भी है, परंतु 11 से नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बता सकता हूं कि वो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अगर उसकी घात सेम है तब आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 29 और ये 17, तो 29 और 17 कितना होगा 46, और 46 के फैक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 23 और 46। तो बेटा यहां से साफ साफ पता चल जाएगा कि 23 का फैक्टर है, 46 का है, 2 का है, परंतु 11 का फैक्टर वो नहीं है। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे कि 11 जो है, 11 46 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है, इसलिए दी गई संख्या को पूर्णत विभाजित नहीं करेगा, पूर्णत विभाजित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 11 से वो विभाजित नहीं होगा, 2 से होगा, 23 से होगा, 46 से होगा, तो 11 से बेटा वो नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। उसने बोला है पूर्णत विभाजित नहीं करेगा, तो 11 से नहीं होगा, 2 से होगा, 23 से होगा और 46 से होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूर्णत विभाजित नहीं करेगी। तो 3 की पावर है बेटा 41 प्लस 7 की पावर जो है वो 82 को पूर्णत विभाजित नहीं करेगी। तो मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ तो 3 की पावर 41, यहाँ पर 41 बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 और ऊपर लिख सकता हूँ कितना 41, 41। क्यों ऐसा क्यों लिख सकता हूँ बेटा, तो आपको पता है ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ कि अगर x की पावर m और ऊपर n हो तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो अब इसको बेटा क्या लिखेंगे, 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 की पावर क्या होगी 41। तो अब क्या हो गया बेटा, देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो पावर दोनों की सेम होगी, 41 इसकी पावर है, 41 इसकी पावर है, यहां पर 3 है, यहां पर 49 है। तो 3 प्लस 49
मतलब 52। और 52 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देखिए। तो 52 के फैक्टर बेटा कौन कौन से हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है, 4 13, 26 दूना 52, 52 एकम 52। तो 4 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 52 52 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 17 से नहीं हो रहा क्योंकि 17 उसका गुणज नहीं है। और 26 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 26 इंटू 2 52 होता है, और 52 एकम 52 होता है, और 4 इंटू 13 कितना होता है? 52 होता है। तो बेटा इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17, कि 17 इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। करिए बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। हाँ जी बेटा, तो नोट हो गया ये क्वेश्चन। तो बेटा 52 के जो फैक्टर हैं वो 4 13 26 52 हैं। तो इसके अंदर 4 भी ऑप्शन में था, 26 भी था, 52 भी था। तो 17 ऑप्शन के अंदर नहीं था। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 17 हो जाएगा, जो उसको पूर्ण विभाजित नहीं करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 को पूर्णतः विभाजित करेगी। हम इतनी देर क्या पढ़ रहे थे कि पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्णतः विभाजित करेगी। तो बेटा यहां से अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं कि यहां पर देखिए 29 प्लस 23 प्लस 17 सबकी घात क्या है? इक्वल है, समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 और 17 कितना होता है? 40, 40 और 20 60, 60 और 9 69, 69 आ गया। और 69 के अगर मैं बात करूं तो फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 3 इंटू 23, या तो वो 3 से जाएगी या 23 से जाएगी। तो पूर्णतः विभाजित किससे करेगी? 21 से नहीं करेगी, 22 से नहीं करेगी, 23 से करेगी, 24 से नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो जब आपके पास घात मतलब पावर इक्वल में नहीं है तो पहले पावर को इक्वल में बनाना पड़ता है, और पावर जब इक्वल हो जाती है तो आप इन तीनों का जोड़ करके आप डायरेक्ट उनके फैक्टर देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 29 23 17 तीनों को जोड़ के देखा तो मेरे पास जोड़ आया 69 69। और 69 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 3 इंटू 23 है ना, मतलब 3 और 23 भी कह सकते हो। तो या तो 3 से जाएगा या 23 से, परंतु हमारे पास ऑप्शन क्या था? 21 22 23 24। तो ये पूछा था विभाजित करेगा, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया? 23। तो बेटा अब हम चलते हैं उसी क्वेश्चन पर जैसे आपको मैंने बताया था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन था, इसके अंदर बेटा क्या था कि कोई भी संख्या है उसको 296 से भाग देते हैं तो शेषफल 75 आएगा, और उसी संख्या को 37 से भाग करें तो प्राप्त शेषफल है। तो बेटा जब उसी संख्या को भाग करेंगे तो 37 आपका क्या है? 37 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो मैं आपको डायरेक्ट इसका बता देता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि संख्या आपकी है सेम। ठीक है, संख्या सेम है और 296 से भाग करा शेषफल 75। तो जो ये शेषफल आया हुआ है ना, शेषफल 75, तो आप क्या करोगे? शेषफल को डिवाइड कर दो किससे? संख्या 37 से, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहां से कहूं शेषफल आपका कितना हो गया? शेषफल आपका 75 है, 75 बटा 37। तो 37 अगर मैं भाग करूं 75 को 37 से, तो 37 दूना 74, तो आपका एक क्या आ गया? शेषफल। तो शेषफल बेटा आपका क्या आ गया? 1। तो आपका जो आंसर है इसका क्या आ जाएगा? 1। तो एक बात बताओ कि संख्या आपकी चेंज नहीं हुई, संख्या वही है। अगर उस संख्या को 296 से भाग करते हैं तो शेषफल 75 आता है, और उसी संख्या को अगर 37 से भाग दें तो बेटा जो उसका शेषफल आया था ना 75,
उसको आप 37 से भाग कर दो और जो आपका आंसर आएगा वो ही आपका शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल को 37 से भाग किया तो 37 दूना 74 और 75 को 37 से भाग किया, 37 दूना 74, बचा कितना 1, तो 1 आपका शेषफल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से है, ठीक है ना। जैसे हम इसका क्वेश्चन और करते हैं, देखिए एक संख्या है को 52 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है 45। कोई संख्या है उसको अगर हम 52 से 52 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारे पास आता है 45। शेषफल कितना आता है 45। उसी को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर उसी संख्या को, संख्या सेम है ना, तो उसका शेषफल उठाओ और डिवाइड में जो संख्या का पूछा है 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो बेटा यहां से शेषफल क्या है 45 बटा 13, तो 13 तिया 39, बचा कितना 6, तो 6 शेषफल आ जाएगा। जिन बच्चों को पता नहीं है शेषफल कैसे निकाला है, तो बेटा आप 45 को 13 से भाग करके देख लेना, 13 छिका 39, तो यहाँ पर 6 आपका क्या आ गया शेषफल। तो 6 शेषफल आ गया। और ये तब भी होगा, मैं लिख देता हूँ ये लाइन, कि जब नोट के अंदर पॉइंट डाले ना, जब समान संख्या से फिर से विभाजित किया जाए फिर से विभाजित किया जाए तो पहले वाले शेषफल से संख्या को विभाजित करके सीधा शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, जब समान संख्या से फिर से विभाजित किया जाए तो पहले वाले शेषफल से संख्या को भाग करके सीधा शेषफल निकाल सकते हैं। तो पहले वाली संख्या जो आपकी कोई भी संख्या है उसको 52 से भाग दिया तो शेषफल 45, और संख्या जब समान हो, मतलब संख्या समान हो, तो पहले वाला जो शेषफल है उसको हम संख्या से भाग करके फिर उसका क्या निकाल सकते हैं, नया शेषफल निकाल सकते हैं। तो इसका शेषफल कितना था 45, 45। तो बेटा 45 को हमने किससे भाग कर दिया 13 से, तो 13 तिया 39, यहाँ पर फिर से शेषफल आपका कितना बच गया 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास सामने, देखिए यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है, कितना 91। यदि इस संख्या को 17 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। मान लो कि कोई संख्या है, ठीक है, और उसको 102 से विभाजित करते हैं तो आपके पास शेषफल कितना आता है 91। कितना आता है बेटा 91, ठीक है ना। और उसी संख्या को 17 से भाग दें, सेम संख्या है, समान संख्या से भाग करना है, तो पहले वाले शेषफल
से सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां से आप देखिए, तो जब समान संख्या से भाग करना है तो पहले वाले शेषफल से सीधा निकाल सकते हैं। पहले वाला शेषफल कितना है 91, 91। तो मैं यहां से कहूंगा शेषफल डिवाइड संख्या कितनी है बेटा 17। तो यहां से मैं कहूंगा शेषफल आपका कितना है 91। ये 91 आपका शेषफल था पहले वाला। तो 91 शेषफल और डिवाइड में कितना बेटा 17 है ना। तो यहां पर 91 को जब 17 से भाग करेंगे तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, और 85 जब 91 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6। तो 6 शेषफल आ जाएगा। ठीक है ना, और इसको आप भाग करके देख सकते हो, आपको पता है 17 पंजे 85 होता है, तो 91 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6। तो इसका जो आंसर है आपका आ जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। तो बेटा इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा दिए हैं। तो तीनों क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि बेटा वही चीज की है हमने तीनों क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन तीनों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न था। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से समझते हो तो बेटा कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या होता है कि जब उसी संख्या को हम दोबारा भाग करते हैं बेटा, उसको चाहे 2 बार करो 3 बार करो, जो पहले वाला शेषफल आया है वही तो आएगा उसी संख्या को भाग करेंगे। तो हम डायरेक्ट उसको भाग कर दें तो हमारे पास नया शेषफल निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वहां से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटा इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब बेटा आपको पता है जैसे हम क्वेश्चन नंबर थे इसके ऊपर, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया था कि इसके अंदर हमें क्या करनी होती थी, घात समान करनी होती थी। अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट क्लास का बेसिक बताता हूं, तो वो ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर हम बात करते हैं किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो, क्या निकालना हो घनमूल, तो घनमूल हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हम बात करें रूट के अंदर, ठीक है ना, तो बेटा जैसे आपको पता है कि 9 का कितना होता है 729, जैसे पॉइंट में आपको वैल्यू दे दे इस तरीके से 4 5 6 और 7 2 9, तो इसका मान निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो बेटा आपको पता है कि 729 का घनमूल क्या होता है 9, परंतु पॉइंट के बाद में यहां पर डिजिट क्या है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है ना। तो बेटा घनमूल में 3 का जोड़ा होता है, तो 3 से 1 बनता है, तो बाहर कितने डिजिट निकलेंगे 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.009। ठीक है, 9 का होता है ना तो 9 आ जाएगा, तो 0.009। 729 का कितना होता है घनमूल 9। तो यहां पर देखिए 3 का एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक, तो पॉइंट के बाद में 1 0 1 0 और 729 का होता है 9। तो इस प्रकार बेटा इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया है, बेसिक बताया है। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊं कि 0.000 और उसके बाद में 0 0 0 3 2 5 3 8 9 1 2 5 12, तो यहां पर आपको पता है कि बाहर 3 का जोड़ा 1 निकलता है, तो 3 का जोड़ा 1, 3 का 1, 3 का 1, इन 3 का 1। तो मैं ये कहूंगा कि 0.000 125 का कितना होता है 5, तो 5 का घन कितना होता है 125, तो 125 का घनमूल कितना हो गया 5, 729 का 9। बस ये याद रखना कि घनमूल के अंदर जब रूट के अंदर हो तो 3 संख्या 3 जीरो की बाहर 1 जीरो निकलती है। कैसे कि मैं कह दूं 1000 का घनमूल निकालिए, तो आप क्या करते हो बेटा, इसका ये घनमूल है, ठीक है ना, क्या है इसका घनमूल, इस तरीके से
तो आपको पता है 1000 का कितना होता है, 1000 का होता है 10, ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इंटू में 1/3 ये, तो यहाँ से कितना आ गया 10। तो बेटा 1 जीरो बाहर निकली 3 जीरो से, तो 1000 का घनमूल कितना होता है 10। और यहाँ पर 2 होता है, जैसे अगर हम बात करें 100, तो यहाँ पर बेटा 2 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, परंतु इसको हम क्या लिखते हैं 10 का स्क्वायर और 1/2, तो 10 और ऊपर 2 है इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10। तो 2 जीरो से बाहर 1 जीरो निकली किसके अंदर, वर्गमूल में। घनमूल में 3 जीरो की बाहर कितनी निकलती है, 1 जीरो। तो इस तरीके से ये बेसिक आप ऐसा कर सकते हो। तो बच्चों इस प्रकार हमने नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी जो रूल है वो आपका समापन किया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा अगर आप कंसेप्ट लेके चलोगे, ठीक है बेटा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यूट्यूब चैनल पर dlife.fun के नाम से, वहाँ पर जाकर आप डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो dlife ऐप को, प्ले स्टोर पे, गूगल पे, हर चीज़ पे अवेलेबल है। और वेबसाइट पे विजिट करने के लिए www.dlife.fun पर विजिट भी कर सकते हो। तो बच्चों मेरी तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।